इमेजिन करो गाइस, तुम कल रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो और एकदम तुम्हारे सामने आए जेम्स गन का पोस्ट जिसकी फोटो में हो सुपरमैन, पीछे लेक्स लूथर और नीचे लिखा हुआ हो सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो इन थिएटर्स जुलाई 9 2027। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। भाई उस मोमेंट पे पूरा डीसी फैंडम ने एक ही चीज फील की होगी, फाइनली होप इज बैक। और ब्रो सच बताऊं, ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट नहीं थी, ये था एक धमाका जो डीसी यूनिवर्स के लिए रीस्टार्ट बटन दबाता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ मूवी डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि उसके पीछे का विजन, उसके कॉमिक हिस्ट्री और वो सारी डिटेल्स जो जेम्स गन ने हमें इंटरेक्टली टीज किए हैं, उसका सबका ब्रेक डाउन करेंगे। और हाँ, थोड़ा मजाक भी होगा, थोड़ा रोस्ट भी, क्योंकि डीसी का अभी तक का रिकॉर्ड देख के मजाक ही बनता आ रहा है। तो छोड़ो स्क्रॉल, लगाओ ईयरफोन और चलो शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, सुपरमैन द मैन ऑफ टुमारो। A few moments later. सबसे पहले बात करते हैं इंस्टा पोस्ट की। जेम्स गन ने एकदम कैजुअली सुपरमैन का पोस्टर शेयर किया और साथ में टाइटल अनाउंस कर दिया, मैन ऑफ टुमारो, और रिलीज डेट है 9 जुलाई 2027। मतलब अब ऑफिशियली काउंटडाउन शुरू हो गया है और फैंस के लिए ये एकदम डबल धमाका है, क्योंकि अभी पहले ही सुपरमैन जुलाई में रिलीज हुई और जेम्स गन ने सेकंड फिल्म भी कंफर्म कर दी, जो कि आ रही है 2027 में। और जेम्स का विजन एकदम क्लियर है, सुपरमैन विल बी बीटिंग हार्ट ऑफ द डीसीयू। जैसे कि था एमसीयू का आयरन मैन, वैसे ही है डीसीयू का सुपरमैन। और सबसे अलग बात टोन, और जेम्स गन ने बोला है इस बार का सुपरमैन एकदम फ्रेंडली होगा, एकदम हैप्पी मूड वाला होगा, ना ज्यादा गूफी और ना ही एकदम ग्राउंडेड। भाई रिलेटेबल होगा, मतलब मजा आएगा देखने में। मतलब अब सुपरमैन सिर्फ अपनी माँ का नाम मार्था बोल के फाइट नहीं रोकेगा। और इंस्टा पोस्ट का कैप्शन में जेम्स गन ने लिखा, एवरी जनरेशन डिजर्व्स इट्स सुपरमैन। और भाई वो लाइन ये सब कुछ कह देती है। चलो अब कॉमिक्स की दुनिया में घुसते हैं और देखते हैं मैन ऑफ टुमारो टाइटल असली में है क्या और ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो फिर चलो, सबसे पहले एक बेसिक फैक्ट, मैन ऑफ टुमारो सुपरमैन का एक निकनेम है जो पहली बार 1939 के एक प्रमोशनल टेक्स्ट में यूज हुआ था। डीसी ने हमेशा सुपरमैन को 3 अलग टाइटल्स दिए हैं। सबसे पहले द लास्ट सन ऑफ क्रिप्टोन, क्योंकि वो क्रिप्टोन के तबाह होने के बाद बचा था। फिर आता है मैन ऑफ स्टील, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है हिज पावर्स और अनब्रेकेबल नेचर के लिए। और सबसे पोएटिक द मैन ऑफ टुमारो, जो सिंपलाइज करता है फ्यूचर और होप को। और ये नाम एकदम फिटिंग है, क्योंकि सुपरमैन हमेशा एक फ्यूचर की तरफ देखने वाला कैरेक्टर रहा है। और फिर 1986 के बाद डीसी ने एक एंथोलॉजी लॉन्च की, सुपरमैन द मैन ऑफ टुमारो। इसका फॉर्मेट यूनिक था, ये क्वार्टरली कॉमिक होती थी, साल में 4 इश्यूज, जिसमें सुपरमैन की एक्स्ट्रा स्टोरीज होती थी, जो बाकी रेगुलर रन्स एक्शन कॉमिक्स एडवेंचर्स ऑफ सुपरमैन में फिट नहीं होती थी। मतलब ये एकदम बोनस एपिसोड जैसे होते थे। और इस एंथोलॉजी में राइटर्स को फ्रीडम थी, कभी नए विलन्स इंट्रोड्यूस करने, कभी सुपरमैन के स्ट्रगल दिखाने, कभी सपोर्टिंग कैरेक्टर जैसे कि लोइस, जिमी ओल्सन, पेरी वाइट को स्पॉटलाइट देना। और एक फेमस इशू था जिसमें पैरासाइट ने सुपरमैन को ऑलमोस्ट मार ही दिया था बाय सकिंग हिज पावर्स, और उसके बाद क्लार्क को अपनी ह्यूमैनिटी पे रिलाई करना पड़ा था। और भाई एक और क्लासिक इशू में लेक्स लूथर अपनी आइकॉनिक ग्रीन एंड पर्पल वॉर सूट पहन के फुल एक्शन मोड में आ गया था। मतलब लेक्स लूथर नॉर्मली एक बिजनेसमैन जहाँ पॉलिटिकल टाइप देखता है, लेकिन मैन ऑफ टुमारो इशू में उसे एक फिजिकल थ्रेट बनाया गया। और फिर 90s में मैन ऑफ टुमारो टाइटल और भी एक्सपेरिमेंटल बन गया। डीसी राइटर्स ने सोचा कि सुपरमैन को थोड़ा अलग अलग सिचुएशन में डाला जाए। एक स्टोरी लाइन में सुपरमैन ने एक एलियन प्लेनेट पे ट्रेवल करके क्रिप्टोनाइट हेरिटेज को एक्सप्लोर किया। और फिर एक और में पैरासाइट ने लिटरली सुपरमैन को ट्रैप किया बाय क्रिएटिंग एन एनर्जी प्रिजन। और सबसे यादगार एक इशू जिसमें सुपरमैन को अपने ड्यूल आइडेंटिटी का वेट समझना पड़ा। मतलब दिन में एक मिड मैनर्ड रिपोर्टर क्लार्क कैंट और रात में वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट हीरो। उस टाइम एक डायलॉग था जो फैंस अभी भी कोट करते हैं, क्लार्क कैंट इज हु आई एम, सुपरमैन इज व्हाट आई कैन डू। अब चलते हैं मॉडर्न एरा की तरफ। 2019-20 में डीसी ने एक डिजिटल फर्स्ट सीरीज लॉन्च किया था, सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो। ये वीकली इशू था जो फैंस के लिए इजीली एक्सेसिबल था। और भाई ये एकदम धमाका था, क्योंकि उसमें मॉडर्न थ्रेट्स और विलन्स को हाईलाइट किया गया था। पैरासाइट को एक बिग लीग विलन बनाया गया था, जो सुपरमैन के लिए साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल दोनों चैलेंज था। लेक्स लूथर एक मास्टरमाइंड के रूप में दिखाया गया था, जो मीडिया को मैनिपुलेट करता था। और एक स्टोरी लाइन में सुपरमैन ने लिटरली अपने आइडियल्स के लिए पूरे मेट्रोपोलिस के अगेंस्ट खड़े होना पड़ा था। इस सीरीज की एक टैगलाइन थी, ट्रूथ, जस्टिस एंड अ बेटर टुमारो। और डीसी ने इसको सुपरमैन के स्लोगन में ऐड किया, क्योंकि वो मॉडर्न एरा के लिए मोर इंक्लूसिव लगता है।
अब जरा सच बोलते हैं, डीसी का हाल अभी क्या है। सबसे पहले दी फ्लैश एकदम मेगा फ्लॉप, फिर आई ब्लू बीटल, फैंस को पसंद आई बट बॉक्स ऑफिस पे डिजास्टर, फिर आई शज़ाम 2 फ्लॉप, एक्वामैन 2 रिव्यूज ठीक लेकिन रिस्पॉन्स कोल्ड। मतलब अभी के लिए वार्नर ब्रोस का हीरो सिर्फ बैटमैन है, लेकिन बैटमैन एक डार्क कैरेक्टर है, वो एक सिंबल है ऑफ फियर, वो एक सिंबल ऑफ फियर है। तुम एक यूनिवर्स उसके आसपास बिल्ड नहीं कर सकते, तुम एक सिंबल ऑफ होप चाहिए और वो है सुपरमैन। मार्वल के आयरन मैन 2008 का याद है, एक अननोन कैरेक्टर ने पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को किक स्टार्ट दिया था। सुपरमैन वही रोल प्ले करेगा डीसी के लिए। वार्नर ब्रोस का अभी हाल वैसा ही है जैसे क्रिप्टोन ब्लास्ट के बाद, सब डस्ट में बस एक बचा हुआ हीरो चाहिए जो सबको बचाए। अब स्पेकुलेशन मोड ऑन करते हैं और इस बार हमें वही सेम क्लार्क केंट मिलेगा जो हमने अभी यही जुलाई में सुपरमैन मूवी में देखा। तो फिर सबसे पहले विलन्स के ऑप्शंस क्या होंगे? लेक्स लूथर जो हमने इस मूवी के पोस्टर में भी देखा, जो जेम्स गन ने इंस्टाग्राम पर डाला था। और फिर आता है पैरासाइट और फिर आता है ब्रायनिक। र्यूमर्स चल रहे हैं कि एक छोटा टीजर ब्रायनिक को दिख सकता है फ्यूचर फिल्म्स के लिए सेटअप। और एक और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि और डीसीयू के हीरोज का कैमियो हो, जिसमें मार्टिन मैनहंटर या दी अथॉरिटी के किसी मेंबर का। मतलब डीसीयू शुरू से इंटरकनेक्टेड लगेगा। भाई वो तो ठीक है, चलो कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहला आता है कॉमिक्स में मैन ऑफ टुमारो, एपिसोडिक स्टोरीज, सुपरमैन का ग्रेजुअल ग्रोथ, विलन्स का इंट्रोडक्शन। और मूवी में क्या हो सकता है? एक फोकस्ड स्टोरी, एक स्ट्रॉन्ग विलन और सुपरमैन का इमोशनल जर्नी। जेम्स गन की फिल्म्स हमेशा एक चीज गारंटी करती हैं, हार्ट प्लस ह्यूमर। सोच के देखो, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसे इमोशंस प्लस कॉमेडी का बैलेंस। बस सेंटर में होगा सुपरमैन। और एक डिफरेंस, कॉमिक्स में सुपरमैन काफी परफेक्ट लगता है, लेकिन गन इसको इम्परफेक्ट दिखाएगा। वो मिस्टेक करेगा, ऑकवर्ड होगा, कभी फनी भी लगेगा, लेकिन एंड में वो इंस्पायर करेगा। मतलब इस सुपरमैन को भी मंडे मॉर्निंग का दुख होगा। सिर्फ डिफरेंस यही है, वो लेजर आइस के साथ अपना लैपटॉप जला देगा। भाई गंदा जोक था, सॉरी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगर मैन ऑफ टुमारो सक्सेसफुल होती है तो रोड मैप कुछ ऐसा हो सकता है। पार्ट 1 सुपरमैन वर्सेस लेक्स लूथर या पैरासाइट, फिर आएगा पार्ट 2 सुपरमैन वर्सेस ब्रायनिक, एक प्रॉपर साईफाई इंटरगैलेक्टिक स्टोरी। फिर आएगी पार्ट 3 वर्ल्ड फाइनेस्ट सुपरमैन वर्सेस बैटमैन टीम अप। और फिर एक प्रॉपरली बिल्ट जस्टिस लीग मूवी बिना किसी रश के। और ऑनेस्टली डीसीयू के लिए सुपरमैन एक नेसेसरी है। जब सुपरमैन इंस्पायर करेगा तभी बाकी हीरोज की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि अगर तुम सबसे पावरफुल हीरो को रिलेट करने लायक बना दो तो बाकी हीरोज ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे। तो गाइस ये थी डिटेल्ड ब्रेकडाउन ऑफ सुपरमैन मैन ऑफ टुमारो। जेम्स गन का इंस्टा अनाउंसमेंट के बाद का फुली एनालिसिस। रिलीज डेट कंफर्म है 9 जुलाई 2027। बस अब काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। और तुम कमेंट सेक्शन में बताओ तुम इनमें से कौन सा विलन देखना चाहते हो इस फिल्म में। लेक्स लूथर तो कंफर्म ही है, पैरासाइट या ब्रायनिक का छोटा सा कैमियो। और भाई एक रिक्वेस्ट, वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, वरना सुपरमैन तुम्हारे घर आके वाईफाई रूटर तोड़ देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।